रंगभरनी एकादशी पहले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भीड़ का दबाव बढ़ने से सारी व्यवस्थाएं बेपटरी हो गई। इसी बीच मंदिर के मुख्य द्वार पर अचानक तबीयत बिगड़ने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बेहोशी की हालत में अस्पताल भिजवाया गया। बताते चले कि प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में रंगभरनी एकादशी से रंगों की होली का आगाज होता है, लेकिन उससे पहले ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम नाकामी साबित हुए। इस बीच मंदिर के मुख्य द्वार गेट नंबर 1 पर समीप मुंबई कोलीबाड़ा निवासी सुनील मंगो की अचानक तबीयत बिगड़ने पर मंदिर के कर्मचारियों द्वारा पुलिस के सहयोग से 100 शैय्या अस्पताल एम्बुलेंस से भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि 68 वर्षीय सुनील मंगो अपने परिजन और भक्तों के समूह के साथ वृंदावन किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इनका ग्रुप लोई बाजार स्थित बसंती बाई धर्मशाला में ठहरा हुआ है। इनमें से सुनील सुबह दर्शन के लिए मंदिर गए, तभी ये घटना हो गई। इस घटना के कुछ देर बाद ही गेट नंबर 2 पर भी दिल्ली निवासी विशाल किन्नर अचानक अचेत हो गए। अपने 2 साथियों के साथ वृंदावन दर्शन के लिए आए विशाल को तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि सुनील मंगो श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर आए थे। दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर चबूतरे पर आराम कर रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जहां अस्पताल में उन्हें चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आज थाना वृंदावन क्षेत्र में एक व्यक्ति जो मुंबई से आए थे, जिनका नाम श्री सुनील था, वो बिहारी जी मंदिर में दर्शन के उपरांत बाहर निकल के एक चबूतरा है वहाँ बैठे थे और बैठे बैठे उनको जो है सीवियर कार्डियक अरेस्ट आया। वहाँ मौजूद पुलिस टीम ने तत्काल चिकित्सकों का सहयोग लेके, क्योंकि वहाँ मेडिकल टीम भी रहती है, तत्काल उनको अस्पताल ले जाया गया एम्बुलेंस में, जहाँ पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी उम्र लगभग 68 वर्ष थी। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मंदिर के अंदर दम घुटने से मृत्यु की बात बताई जा रही है, जो सरासर गलत है। इसका खंडन किया जाता है। उनकी मृत्यु मंदिर के बाहर जब वो चबूतरे पे बैठे हुए थे, उस समय उन्हें सीवियर कार्डियक अरेस्ट आया, जैसा प्रतीत होता है, डॉक्टरों का जो कहना है। उसके चलते उनकी मृत्यु हुई है और इसमें पुलिस टीम द्वारा तत्परता से उनको वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया था। 16 तारीख को बैठे गरीब आदमी, 17 में यहाँ पे पहुंचे। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनील मगो। क्या हुआ था? इनको कोई बीमारी नहीं है, एकदम ठीक ठाक थे। लेकिन सुबह से ठीक ठाक थे, शाम को मतलब दर्शन करके आए तो हम लोग दर्शन करके पहले आगे थे, तो बोले हम लोग जा रहे दर्शन करने। तो उनके साथ में थे संजय जी और ये इनके बहन जी। ये हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था? क्या भीड़ की? वो नहीं, मैं नहीं था ना। फिर मेरे को अभी हम लोग वहाँ अंदर था, मेरे 10 साल को ला करके 2 मिनट में उनके पास पहुँच गया। तुरंत उनको होश आया थोड़ा सा, उन्हें ला करके जहाँ तो पार्क ले गया था, एम्बुलेंस पर हॉस्पिटल ला करके दी। कहाँ के हैं? कौन है ये मुझे हम नहीं जानते कहाँ। आपको कैसे पता चली? मुझे तो आवाज़ लगाई थी कि डॉक्टर टीम को बुला लाइए। डॉक्टर टीम को बुला करके मैंने इनके पास रख दी, तो बुला करके इनको दवाई दिला के तुरंत एम्बुलेंस में ले आए। क्या सुबह से भीड़ का दबाव अधिक था? सुबह का कम था, अब ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो गया है। आरती से पहले की बात है। आरती से पहले की बात है। कितने से ले गया तुमको डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास व्हील चेयर थी, व्हील चेयर से लिटा करके जब लाया था। ये जो घटना हुई है, ये आरती से पहले की बात है? आरती से पहले की बात है सर। भीड़ का दबाव कैसा है मंदिर में? दबाव है हल्का सा, कम हो गया है। आरती का टाइम हो गया ना, कम हो गया है। अब सुबह शाम को 4 बजे खुलेंगे। सर हम दर्शन करने गए, वहाँ पर गर्दी थी, तो पंडे जैसे 100-200 में बोलते हैं कि हम आपको शॉर्टकट में गर्दी के बिना दर्शन करा देंगे। मैंने बोला उनको कि चलो करके चले जाते हैं वीर जी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भी नहीं चलो अभी जाते हैं, ऐसे देखते हैं करके दर्शन करने लगे। बहुत गर्दी थी, तो मैं तो बाहर निकल कर आ गई, वो लोग आगे गए और वहाँ से फिर मैं जब बाहर निकल गई तो देखा तो वो बैठे हुए थे वहाँ पर। तो उनको बोलते वीर जी की तरह। मैंने बोला गर्दी है तो आ जाएंगे। बस वहीं पर वो बेहोश होने लगे। क्या नाम है? सुनील मंगो। कितनी उम्र होगी? 65-70। आप लोग कब आए थे यहाँ मुंबई? 17 तारीख को। उसके बाद यहाँ बताया और मंदिरों में भी दर्शन किया? जी हमने कल दर्शन किया है। जन्मभूमि हो गई, नंदगांव गया, यहाँ पर हम लोग सब कल जाकर आए थे। और आज हमने बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए थे, तो बोला कि घर में हमारे बसंती धर्मशाला में रामायण का पाठ है,
तो बोला हम जाके तभी तक दर्शन करके आ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे करके। बस हम तीनों साथ में निकले। सर पहले तो उनको वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ट्रीटमेंट की। ऑक्सीजन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मंदिर ही, इतना बड़ा मंदिर है तो वहाँ पर हॉस्पिटल और ऑक्सीजन की तो ज़रूरत हो, फैसिलिटीज़ तो मंदिर के बाहर भी रख सकते हैं वो लोग। डॉक्टर अवेलेबल होने चाहिए। 20-25 मिनट तो वैसे ही थे, 20-25 मिनट के बाद तो डॉक्टर आए हैं ना, उनके पास ऑक्सीजन था। बोलते माउथ वॉश करो, ये करो, वो करो। खुद कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ छाती दबा रहे हैं और खड़े लिख रहे हैं, मगर उन्होंने ना माउथ वॉश दिया ना कुछ किया। उनका सब कुछ वहाँ पर ही पॉटी वगैरह सब कुछ निकल गया, मगर ट्रीटमेंट नहीं। यहाँ पर भी आने के बाद भी डॉक्टर, उनको ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं। पहले तो डॉक्टर को ढूंढ रहे थे कि डॉक्टर कहाँ पर है। जब लेकर आए हैं तो वो तो जा चुके थे, सिर्फ छाती दबा के। क्या मतलब था? अगर वहां पर ऑक्सीजन और डॉक्टर एक टाइम पे अवेलेबल रहते तो शायद मेरे भाई रहते आज इधर। कुछ नहीं, अटैक हो सकता है उनको, उनका मतलब आपकी कौन थी भीड़ की वगैरह? हम लोग यहाँ पर ग्रुप में यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। हम लोग 40 लोग हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो हम सब, जैसे आप हो गए वैसे हम भी, मगर जानते एक दूसरे को है क्योंकि हम एक एरिया में रहते हैं। तो अभी हम इधर दर्शन करने हैं तो सब साथ जाते ही हैं। तो इसके हिसाब से मैं, भीड़ के दबाव के चलते तभी जी 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 पक्का, बहुत ज़्यादा भीड़ है और उस बीच में दर्शन करना नामुमकिन था। कम से कम इधर की अथॉरिटीज़ को, इधर की सरकार को इस चीज़ के लिए बहुत सख्त करना पड़ेगा। आप लोग दर्शन कर चुके थे क्या? जी नहीं, यहाँ पर तक पहुँच भी नहीं पाए थे। सिर्फ जो रास्ते पे से जो दूर से दर्शन होते बस वही है। ऊपर नहीं चढ़ पाए थे, मगर साइड से सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी और चढ़े भी थे हम ऊपर। तो उनको मैंने, जो लेफ्ट साइड का बाहर निकलने का एरिया थे, उधर से वो अंदर की तरफ घुसने लगे कि हमको दर्शन मिल जाए करके, और मैं बाहर निकल गई थी। वो अंदर घुसे, उधर गर्दी में ही उनको सांस वगैरह की तकलीफ। के अंदर हाँ जी, वहां से फिर बाहर आके बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे थे और इतने में फिर उन्होंने आंख ऊपर कर दी। यानी तबीयत उनकी मंदे गंदे खराब होने लगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गर्दी की वजह से उधर ही उन्होंने सांस, तकलीफ हो गई थी, उनको सांस नहीं मिल रही थी इसकी वजह से। मगर आगे ऐसा कभी ना हो किसी के साथ में, प्लीज़। इसके लिए मैं यहाँ की सरकार को बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग ऑक्सीजन अवेलेबल रखिए, डॉक्टर ऑन 24 आवर्स रखिए, क्योंकि पब्लिक आस्था के साथ में यहाँ पे आ रही है, बाकी पे आ रही है। हमने हमारा भाई खो दिया।